चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूँगी। उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गौरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। आप जग्गू को भेज देना, मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी। मगर वो शरारती बहुत है, उसे कहना कि मुझे तंग ना करे। वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू, चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गौरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो, कोई शरारत ना करना, आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू जग्गू, मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ। मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया। जग्गू जग्गू, तुम वहाँ हो, फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा? मम्मा, वो तो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा, ये जूस आपने पिए हैं क्या? मम्मा, नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली? मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, उसने जग्गू ने मुझे मारा है, वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर। मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का, मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है। गौरी बहन, तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया? तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो। 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने? तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो, मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुँह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला। चिड़िया के लाल अनार। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। चिड़िया ने अपने घर के आंगन में एक लाल अनार का छोटा सा पौधा लगाया हुआ था। चिड़िया अपने अनार के छोटे पौधे की बहुत अच्छे से रक्षा कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ और आप अपने अनार के पौधे को पानी दे दे। मम्मा, अभी कल ही तो पानी दिया था अनार के पौधे को। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है, ऐसे ही इन पौधों को भी। गर्मी का मौसम है, इन दिनों अनार के इस पौधे को हर रोज पानी देना होगा।
फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया नदी से अपने मटके में पानी भरकर उड़ने ही वाली थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया, तुम्हारे अनार के पौधे को फल कब लगेगा? मम्मा कहती हैं कि अब कुछ ही दिनों में मेरे अनार के पौधे पर फल लग जाएंगे और मैं मीठे मीठे अनार खाऊंगी। गुड़िया, तुम अपना अनार का पौधा मुझे दे दो, तुम नया लगा लेना। वो पौधा छोटा सा था जब से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, अब तो वो बड़ा हो गया है। अब मैं अपना अनार का पौधा किसी को नहीं दूंगी। गुड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा, वो अनार का पौधा मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा उस पौधे से मीठे मीठे अनार तोड़कर। कालू, अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होती तुमसे। देखो, कल से रो रहा है। अगर ऐसे मैंने चिड़िया के आंगन से अनार का पौधा उखाड़ा तो उसे पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ एक नीम का पौधा लगा देता हूँ और अनार का पौधा उखाड़ कर ले आता हूँ और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। देखा देखा जग्गू, मैं ना कहती थी तुम्हारे पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा बेलचा लेकर जाता है और अनार का पौधा चिड़िया के आंगन से उखाड़ लेता है। कौवा उस अनार के पौधे की जगह एक नीम का पौधा लगा देता है और अनार का पौधा लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर जग्गू अपने आंगन में अनार का पौधा देखकर बहुत खुश होता है। पापा, पापा, अब इस पौधे पर अनार कब लगेंगे? ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इन फूलों से ही अनार का फल बनेगा। पापा, पापा, गुड़िया अब नीम के पौधे को पानी देगी, वो खाएगी कड़वी नीम और मैं खाऊंगा मीठे मीठे अनार। मम्मा, कल नदी पर जग्गू मुझसे मेरा अनार का पौधा मांग रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं वो कौवे। दिन गुजरते गए और एक दिन जब गुड़िया अपने अनार के पौधे के पास जाती है तो उस पर नीम का हरे रंग का छोटा सा फल लगा हुआ था। अनार तो ऐसे नहीं होते, मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा, यहाँ आए। मम्मा, ये अनार का फल कैसा है? मुझे तो ये कोई और ही फल लग रहा है। गुड़िया बेटी, ये तो नीम का पौधा है, मगर मैंने तो आपको अनार का पौधा ला कर दिया था। ये सुनकर गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सख्त गर्मी में इस पौधे को पानी दिया और जब फल खाने का समय आया तो निकला नीम का पौधा। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया तो धूप में बैठकर ही रोए जा रही थी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ फलों की फेरी आ जाती है। गुड़िया, चुप कर जाओ, मैं जानती हूँ आपके अनार के पेड़ को नीम के पेड़ में किसने बदला है। वो दुष्ट कौवे हैं, उन्होंने आपका अनार का पेड़ अपने आंगन में लगा लिया और यहाँ लगा दिया नीम का पेड़। वो जग्गू कौवा हमेशा मुझे तंग करता है। मगर तुम चिंता न करो, जिसने मेहनत की पौधे को पानी दिया वही खाएगा अनार का फल भी। फिर फलों की फेरी अपने जादू से नीम के पेड़ पर अनार लगा देती है और कौवों के अनार के पेड़ पर नीम के फल लगा देती है। गुड़िया अपने पौधे पर लाल लाल अनार देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, पापा, ये अनार कैसे हैं? शायद इस पौधे पर इसी रंग के छोटे अनार लगते होंगे। कालू, एक खाकर देखो तो इनका स्वाद कैसा है। फिर कालू कौवा एक नीम का फल तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी छी, कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो नीम का फल है। ये सुनकर जग्गू निराश हो जाता है और वो पेड़ बोलने लगता है। जैसी मेहनत वैसा फल, जिसने मेहनत की उसे मिला मीठा फल और आलसी कौवों को मिला नीम का फल। ये सुनकर कौवा कौवी और उनका बेटा चिड़िया के आंगन में जाकर देखते हैं। उनके पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े अनार लगे हुए थे। चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ के पास बैठी मीठे मीठे अनार खा रही थी। कालू, पेड़ की बात सच ही है, मेहनत का फल ही हमेशा मीठा होता।